आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू कैसे कम किया जा सकता है, क्या चीज़ें खानी हैं और किन चीज़ों को कम करना है। लेकिन पहले 1 मिनट में कोलेस्ट्रॉल को सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में नेचुरली बनने वाला एक फैटी सब्सटेंस है और बॉडी को इसकी ज़रूरत भी होती है। ये हार्मोन्स बनाने, सेल्स को प्रॉपरली काम करने और विटामिन डी बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जब हम कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट देखते हैं तो एलडीएल और एचडीएल दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एलडीएल को आमतौर पर बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अगर एलडीएल लंबे टाइम तक ज़्यादा रहे तो ये आर्टरीज़ की वॉल्स में जमा होकर प्लाक बना सकता है और ये प्लाक आर्टरी के रास्ते को तंग कर देता है। और एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये ब्लड में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर तक ले जाने में हेल्प करता है, जहां बॉडी उसे प्रोसेस करती है। अब एलडीएल का मेन कंसर्न समझिए, अगर प्लाक डैमेज होकर फट जाए तो वहाँ ब्लड क्लॉट बन सकता है। अगर क्लॉट हार्ट की ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर दे तो हार्ट अटैक हो सकता है। और सबसे ट्रिकी बात यह है कि हाई एलडीएल अक्सर कोई सिम्टम नहीं देता, आप बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे होते हैं, लेकिन जब आर्टरीज में सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज हो तो सीने में दर्द या प्रेशर, एक्टिविटी पर सांस फूलना या चलने पर टांगों में दर्द हो सकता है। रेयरली आंखों या स्किन के पास पीले कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स भी नज़र आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करना है। सबसे पहले एक कॉमन गलती दूर कर लेते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई है तो बस कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें बंद कर दो, लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हमें घी, बटर और दूसरे अनहेल्दी फैट्स कम करने हैं और फाइबर वाले फूड्स और हेल्दी फैट्स डाइट में ज़्यादा लेने हैं। सबसे पहले ओट्स की बात करते हैं। अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो ओट्स ब्रेकफास्ट में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओट्स में बीटा ग्लूकन नाम का एक फाइबर होता है जो एलडीएल को कम करने में हेल्प करता है। आप सिंपल से ओट्स कोई होल फ्रूट और थोड़े से नट्स के साथ खा सकते हैं, जैसे ओट्स के साथ एप्पल और कुछ वॉलनट्स। बस ओट्स में बहुत ज़्यादा शुगर, क्रीम या बटर ऐड ना करें, वरना जो हेल्दी चॉइस हम ले रहे हैं उसका फ़ायदा कम हो जाएगा। और अगर आप ओट्स पसंद नहीं करते या रोज़ रोज़ ओट्स खाना मुश्किल लगता है तो बार्ले यानी जो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बार्ले में भी बीटा ग्लूकन नाम का फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। आप इसे सिंपल जौ की प्यूरेज, सूप या अपने नॉर्मल खाने में ऐड कर सकते हैं, यानी ओट्स ज़रूरी नहीं। अगर ओट्स नहीं पसंद तो बार्ले को अपनी डाइट में इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दाल, चना, राजमा या लोबिया की। और ऑनेस्टली एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये बहुत प्रैक्टिकल फूड्स हैं। इन सब में फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसलिए कोशिश करें कि रोज़ कम से कम एक सर्विंग दाल, चना, राजमा या लोबिया में से एक चीज़ अपने खाने में ज़रूर रखें। मिसाल के तौर पर लंच में दाल या चना, राजमा या लोबिया की एक सर्विंग ले सकते हैं। अगर आप नॉर्मली गोश्त या कोई हैवी खाना खाते हैं तो उसकी जगह दाल, चना, राजमा या लोबिया इन चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करें। तो दाल तो हेल्दी है लेकिन उसकी कुकिंग भी हेल्दी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा घी, बटर या ऑयली तड़का ना लगाएं। सिंपल मसाले, सब्जियां और कम ऑयल के साथ बनाएं। इसी तरह आपको फाइबर भी मिलेगा, आपका पेट भी ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस होगा। अब एक और चीज़ है इसबगोल। आपने इसे अक्सर कॉन्स्टिपेशन के लिए सुना होगा, लेकिन ये असल में सोल्यूबल फाइबर होता है। जब आप इसबगोल पानी के साथ लेते हैं तो पेट में जेल जैसी कंसिस्टेंसी बन जाती है। ये फाइबर डाइजेशन के दौरान कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को कम करने में हेल्प करता है, जिससे ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और स्टडीज़ में अराउंड 10 ग्राम डेली अमाउंट कॉमनली यूज़ हुई है। लेकिन अगर आप फाइबर लेने के आदी नहीं हैं तो पहले कम क्वांटिटी से स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी बढ़ाना ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसबगोल को पानी के बगैर बिल्कुल ना लें। इसे अच्छी अमाउंट के पानी में मिक्स करके फ़ौरन पी लें और दिन भर भी अच्छी क्वांटिटी में पानी पीते रहें। अगर आप रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं तो इसबगोल उसकी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए मेडिसिन और इसबगोल के दरमियान कितना गैप रखना है ये अपने डॉक्टर से लाजमी कंफर्म करें। अब बात करते हैं नट्स की, जैसे बादाम, अखरोट और पिस्ता। नट्स में हेल्दी फैट्स, फाइबर्स और दूसरे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिन भर नट्स खाते रहने की ज़रूरत नहीं। अराउंड 30 ग्राम यानी एक छोटी सी मुट्ठी डेली काफ़ी है। आप इन्हें स्नैक्स के तौर पर या ओट्स, दही के साथ ले सकते हैं। कोशिश करें कि अनसॉल्टेड और प्लेन नट्स हों। बहुत ज़्यादा नमक, शुगर या फ्राइड कोटेड नट्स से अवॉइड करें। और एक बात याद रखें, नट्स हेल्दी हैं लेकिन कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए हेल्दी हैं तो जितना मर्ज़ी खा लो वाली अप्रोच नहीं रखनी। बस एक मुट्ठी डेली लें
अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज की बात करते हैं, घी और बटर को स्मार्टली रिप्लेस करना। देखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो सिर्फ ओट्स और दाल ऐड करना काफ़ी नहीं, घी और बटर जैसे फैट्स को भी कम करना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें ऐसे फैट्स ज़्यादा होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। तो कुकिंग में घी या बटर की जगह अनसैचुरेटेड यानी कंपैरेटिवली हार्ट फ्रेंडली ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल या कैनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑयल हेल्दी है तो जितना मर्ज़ी यूज़ करो। ऑयल भी कैलोरी डेंस होता है, इसलिए क्वांटिटी कंट्रोल रखें। और सिर्फ हेल्दी चीज़ें डाइट में ऐड करना काफ़ी नहीं है, कुछ चीज़ें हमें कम भी करनी होंगी। तो चर्बी वाला गोश्त, सॉसेजेस या दूसरे प्रोसेस्ड मीट्स, ज़्यादा घी और बटर, फुल फैट डेयरी, फ्राइड फूड्स और बेकरी पैकेज फूड्स को कम करें, स्पेशली वो चीज़ें जिनमें सैचुरेटेड या ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं। यानी सिर्फ ओट्स, दाल और नट्स शुरू कर देना और साथ में रोज़ फ्राइड फूड, घी और बटर भी वैसे ही खाते रहना, तो ये कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आइडियल अप्रोच नहीं है। दोनों चीज़ें साथ करनी हैं, अच्छी चीज़ें बढ़ानी हैं और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले फैट्स कम करने हैं। अब फ्रूट्स की बात करते हैं, और यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। आप कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो फ्रूट ज़रूर खाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि फ्रूट का जूस बनाकर ना पिएं। आप फ्रूट को पूरा खाएं, जैसे एक सेब, अमरूद, माल्टा या नाशपाती। इस तरह फ्रूट का फाइबर भी आपको मिलता है और ये फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है। आप डेली 1 से 2 सर्विंग्स होल फ्रूट अपने रूटीन में रख सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट के साथ एक एप्पल या डे टाइम में अमरूद, माल्टा। अब अगर इसी एप्पल को खाने की बजाय 3 से 4 एप्पल्स का जूस बनाकर पी लिया जाए तो आपको काफ़ी क्वांटिटी का फ्रूट एक साथ मिल जाता है, लेकिन फाइबर कम हो जाता है और आप कैलोरीज और शुगर ज़्यादा इजीली कंज्यूम कर जाते हैं। और होल ग्रेन्स को चूज़ करें। होल ग्रेन्स यानी ऐसे अनाज जो फाइबर के साथ ज़्यादा कंप्लीट फॉर्म में होते हैं, जैसे ओट्स, बार्ले और होल ग्रेन ब्रेड। अगर आप रोज़ वाइट ब्रेड या बहुत ज़्यादा रिफाइंड लो फाइबर ग्रेन्स लेते हैं तो उनकी जगह हाई फाइबर ऑप्शंस चूज़ करने की कोशिश करें। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कार्ब्स या रोटी चावल कम्प्लीटली बंद कर देने हैं, बस सिंपल सी बात है, जहाँ पॉसिबल हो लो फाइबर रिफाइंड चीज़ की जगह फाइबर वाली होल ग्रेन चीज़ चूज़ करें। अब डाइट के बाद आती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। डेली की मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग या कोई एरोबिक एक्टिविटी करें और वीक में स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज भी इंक्लूड करें। और अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो बीच बीच में उठकर थोड़ा मूव लाजमी करते रहें। एक्सरसाइज का फ़ायदा सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल के नंबर तक लिमिटेड नहीं, ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वेट, फिटनेस और ओवरऑल हार्ट हेल्थ को भी बेटर करने में हेल्प करती है। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट बात, एलडीएल अकेला हार्ट रिस्क डिसाइड नहीं करता। हाई बीपी, डायबिटीज़, स्मोकिंग और एक्स्ट्रा वेट भी रिस्क बढ़ा सकते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के साथ बीपी और ब्लड शुगर कंट्रोल, स्मोकिंग अवॉइड करना और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी गोल सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम करना नहीं, पूरे हार्ट को प्रोटेक्ट करना है। बहुत शुक्रिया।